A very good evening to all of you. I would like to thanks to all of you that you all are supporting me. And already one word substitutions class is now continue. From the first part you have watched most important words and till the creech you have already seen. But now I'm going to tell you the remaining words. Okay. So dormitory. Okay, what is the dormitory? So a large bedroom for number of people in a school और institution. किसी संस्था में लोगों के लिए बना हुआ शयन कक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक डॉर्मेट्री होता है ना, जिसमें केवल जो लेटने के लिए अलग अलग बिस्तर बने रहते हैं, एक के ऊपर एक. ओके, स्पेशली फॉर स्लीपिंग के लिए होते हैं, थोड़े कम समय के लिए. ठीक है, उसको हम लोग डॉर्मेट्री कहते हैं. ठीक है, डॉर्मेट्री. ओके, लार्ज बेडरूम, बड़ा सा एक बेडरूम होते हैं फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग सो सकते हैं, है ना. द डॉर्मेट्री वॉज होल्डिंग ए फायर ड्रिल, सो ऑल स्टूडेंट रिसाइड्स न्यू द प्रोसीजर. तो देखिएगा, जो डॉर्मेट्री जो थी वाज होल्डिंग अ फायर ड्रिल, उसमें कहीं ना कहीं फायर ड्रिल होती थी, तो इसलिए सो ऑल द स्टूडेंट रेसिडेंट्स न्यू, तो जितने भी वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे थे वो अच्छे से जानते थे इसके प्रोसीजर के बारे में. देयर इज एन ओल्ड अवेंडेंट डॉर्मेट्री ऑन कैंपस वेयर माई ग्रैंडफादर रिसाइडेड व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट. तो एक बहुत पुरानी सी एक डॉर्मेट्री थी जिसमें मेरे दादाजी रहा करती थी. द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज ड्रे. ओके, इट्स अ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच. तो ड्रे क्या होता है? ये होता है द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विग्स इन ए ट्री. तो जो टहनियों से बना हुआ जो घोंसला होता है, स्पेशली गिलहरी का घोंसला जो होता है, उसको कहते हैं ड्रे. ठीक है, जहाँ पर जो गिलहरी रहती है, जिस जगह पर जिस उसका जो घर होता है, उसको ड्रे बोला जाता है. ठीक है, द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल. एग्जाम्पल की बात करें, हाउएवर आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन, स्पेशली आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन होता है, एंड पर्टिकुलरली इन विंटर, या फिर सर्दी के समय में जब या फिर वो बच्चे देते हैं उस समय पर, सेवरल रेड स्क्वेरल्स, बहुत सारी जो लाल स्क्वेरल्स होती हैं, मे शेयर ए ड्रे टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए वो अपने उस नेस्ट का यूज़ करती हैं अलग अलग, मतलब या फिर अपने आप को विंटर में बचाने के लिए, अदरवाइज स्पेशली फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग टाइम होता है बच्चे वगैरह को देने के लिए उस समय भी. ग्रे स्क्वेरल्स डू नॉट hibernate but have nest or dray in which they sleep at night and where they may remain during harsh weather. जो खराब मौसम होता है उस समय के लिए हालांकि वो बच्चे वगैरह नहीं देते इसके बावजूद भी. Granary, I think that you know very well about the granary where most of the grains put in these हाई-फाई स्टोरेज. तो ये बड़े बड़े से स्टोर्स होते हैं, उनमें जो अनाज रखा जाता है उसको ग्रेनरी बोलते हैं, अन्नागाह, है ना. देखिएगा, स्टोर हाउस, ये एक स्टोर हाउस होता है ना, फॉर थ्रेश होल्ड ग्रेन्स, है ना, अन्नागार कह सकते हैं ना. तो इसमें स्पेशली मतलब आप लोगों के घरों में भी होते होंगे, है ना, इस तरीके से ये एक वो होता है और उसमें ही एक छोटा सा वो लगा रहता है, उसको हटा देते हैं, वैसे ही अनाज अंदर से बाहर निकलने लगता है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. ऑल ऑफ द ग्रेन कल्टिवेटेड ऑन द फॉर्म. तो देखिएगा, ऑल ऑफ द ग्रेन, जो जितना भी ग्रेन है वो कल्टिवेटेड ऑन द फॉर्म, जो फॉर्म वगैरह में जहाँ फार्म होते हैं ना, फार्म में आता है, इज स्टोर्ड इन द लार्ज ग्रेनरी वेस्ट ऑफ द कॉर्न फील्ड. कहीं ना कहीं उसको जो कॉर्न फील्ड होता है, जितना भी उस एक जगह उसको पूरा कट करके और उसको एक जगह रखा जाता है. हैंगर, देखिएगा, हैंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैंगर. ओके, तो देखिएगा, ये प्लेस होता है ना, अलाज बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, जिसमें एक बहुत बड़ा सा फ्लोर एरिया होता है, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जिसमें विमान, जो विमान होते हैं, विमानों को स्पेशली उसमें रखा जाता है. विमान जो होता है, विमान गृह होता है हैंगर. ठीक है, तो HANGAR अगर कर देंगे तो आपका हैंगर हो जाएगा. जो घरों में हम लोग लगाते हैं वो अलग हैंगर होते हैं, लेकिन जो हैंगर ये है HANGAR. ठीक है, ये विमान गृह होता है जहाँ पर विमान वगैरह स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. बिकॉज द हैंगर वाज डैमेज्ड, क्योंकि जो हैंगर जो था
वो डैमेज्ड हो चुका था, मतलब ख़राब हो चुका था ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब बहुत तेज़ी से तूफान आया उसमें वी हैड टू प्लेस द एयरप्लेन इन लोकल बार्न्स, इसलिए हम लोगों को लोकल जो बार्न होते हैं, बाड़े वगैरह होते हैं, उसमें उनको रखना पड़ा। द प्लेन्स लेफ्ट द हैंगर एंड मूव स्लोली टुवर्ड द रनवे, तो देखिएगा जो प्लेन जो थे लेफ्ट द हैंगर, उन्होंने अपना जो हैंगर था है ना, विमान ग्रह था, उसको छोड़ा और मूव करके धीरे धीरे कहाँ, रनवे की तरफ जाने लगे। हच देखिए क्या होता है, हच, हच क्या होता है देखिए, हच क्या, अ बॉक्स और केज, ये एक बॉक्स जैसा होता है या फिर केज कह सकते हैं ना, टिपिकली विद ए वायर मैस फ्रंट, और आगे इसमें जो आगे जो है वायर लगे होते हैं, तार वगैरह लगे होते हैं फ्रंट फॉर कीपिंग रेविट्स, जिसमें रेविट्स को रखा जाता है, खरगोशों को रखा जाता है और अदर स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, या फिर अन्य भी जानवर जो इसमें अलग अलग पक्षी इसमें रखे जाते कह सकते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ें इसमें, खरगोश का पिंजरा भी कह सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ जो है वर्ड्स वगैरह को और हम लोग रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, द रेविट्स पॉप्ड आउट, दो रेविट्स थे वो पॉप आउट करके निकल आए सुन एज बी ओपन द हज, जैसे हम लोगों ने हज को खोला, पहले एक हज वाला एक मतलब एक कम्युनिकेशन का भी सिस्टम हुआ करता था, उसमें मतलब एक टेली कम्युनिकेशन था जो आपका जिस तरीके से एयरटेल आइडिया और ये सब चलते हैं उसी तरीके से पहले हज कर चलता था, उसके बाद में उसी का नाम वोडाफोन पड़ा, वोडाफोन के बाद में अब इस समय VI चल रहा है ना, तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैनल, तो आप लोग कैनल अच्छे से जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ए स्मॉल सेटर फॉर डॉग, तो कुत्ते के लिए जो एक घर होता है उसको कैनल बोला जाता है, ठीक है। लेयर, लेयर देखिएगा, लेयर लेयर, ठीक है, ये क्या है, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, तो जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसको माद बोलते हैं ना, इसमें देखिएगा अपना एक माद बनाकर के इसी में सब इकट्ठे रहते हैं। द लॉयन ट्रैक्ड द वॉल्फ ऑफ इट्स लेयर, तो देखिएगा जो लॉयन जो था उसने ट्रैक कर लिया द वॉल्फ, जो भेड़िए थे ऑफ टू इट्स लेयर, उनकी माद को उसने खोज लिया, मतलब ढूंढ लिया, तलाश कर लिया है ना, भेड़ियों के उस माद को या फिर उस जगह को जहाँ पर भेड़िए वगैरह जंगली जानवर और भी रहते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन ए विक्सन वाज टेकिंग हर बेबीज आउट ऑफ द एयर, तो देखिएगा एक दिन क्या हुआ, एक जो विक्सन जो थी, लोमड़ी जो थी, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके जा रही थी आउट ऑफ द लेयर, उसी माद से बाहर, सी सॉ ए लायनेस, तभी उसने एक शेरनी को देखा, एंड हर कब, तो देखिएगा सी सॉ उसने देखा, ए लायनेस एंड हर कब, अपने कब को और लायनेस को देखा। मिंट क्या होता है देखिएगा, मिंट, मिंट होता है टकसाल, अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेटल्स और टोकन्स आर मेड, जहाँ पर कॉइन बनाए जाते हैं, सिक्के बनते हैं, ठीक है, मेडल्स जो गोल्ड मेडल होते हैं, सिल्वर और अलग अलग प्रकार के मेडल्स होते हैं, फिर टोकन बनाए जाते हैं, उसको टकसाल कहते हैं, जहाँ पर टका बनते हैं ना। तो इन 1965 द मिंट स्टॉप्ड पुटिंग सिल्वर इन डाइम्स, तो कहीं ना कहीं उनको बंद कर दिया था, सिल्वर उसमें रखना बंद कर दिया था, मतलब यूज़ करना बंद कर दिया गया था। तो मिंट होता है जहाँ पर सिक्के बनते हैं। ऑर्चर्ड तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, ऑर्चर्ड जो होते हैं फलों का बगीचा होता है, पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, है ना, फलों का बगीचा। देयर इज एन एप्पल ऑर्चर्ड बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे ही एप्पल का एक ऑर्चर्ड है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। स्कल्ट्री क्या होता है, स्कल्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा स्पेशली जब बर्तन वगैरह धोने का एक जो है ना, बर्तन मांजने की जो जगह होती है ना, स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस, किसी घर के पीछे मतलब होती है, यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब कपड़े, इसके अलावा डिशेस वगैरह को धोने के लिए जो बर्तन होते हैं उनको, एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क, और भी जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं उनको मांजने की काम जहाँ पर किया जाता है उसको स्कल्ट्री कहता है ना, स्कलरी, स्कलरी उसको बोला जाता है, स्कल्ट्री नहीं, ठीक है, स्कलरी। इवन दो वी हैव ए स्कलरी इन आवर किचन, हमारे किचन में भी मतलब स्कलरी होती है, वी डू नॉट यूज इट एज मच एज द ओरिजिनल ओनर, जिस तरीके से जो ओरिजिनल ओनर यूज करते हैं ना उस स्कलरी का। द किचन एंड स्कलरी हैड बीन स्वीप्ड एंड टाइडीड अप एंड ऑल द बेड्स मेड, और सभी बिस्तरों को भी मतलब उसको बनाया गया। सीथ देखेगा, सीथ क्या होता है, मयान जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तलवार जो होती है, चाकू को रखने की जो जगह होती है उसको कहते हैं। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और सॉर्ड, तलवार या फिर किसी चाकू को रखने की जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं तलवार या चाकू का
कवर कह सकते हैं, सीथ उसको बोला जाता है, ठीक है, सीथ। Carrying the sharp blade in its sheath helped protect the woodsman from accidental cut। तो accidental cut नहीं होगा इसलिए इसको अंदर रख लेते हैं ना। Unable to find its sheath, the hunter carefully placed the knife in his tool box until he could find the cover। जब तक उसको कवर ना मिल जाए तब तक आराम से उसने। वार्डरोब तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, जो कपड़े वगैरह रखते हैं उसको वार्डरोब बोला जाता है, ठीक है, अलमारी। ऑटोक्रेसी, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। द सिस्टम इन विच वन पर्सन होल्ड ऑल पावर, एक ऐसी जगह है ना, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर केवल एक व्यक्ति का पूरा शासन होता है, एक ऐसा शासन जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, वो जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को कर सकता है। द कंट्री इज एन ऑटोक्रेसी दैट इज कंट्रोल्ड solely by members of the royal family because of the ruler wanted unlimited power, he fired his advisors and converted his nation to an autocracy। और उसने एकदम ऑटोक्रेसी में उसको बदल दिया, एकाधिकार है ना। अनार्की क्या होता है? अनार्की होता है आपका अराजकता, है ना, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना बचा हो, ठीक है। द स्टेट ऑफ एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सरकार ना चल रही हो, अराजकता चारों तरफ फैली हो, उसको। वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पुलिस, है ना, पुलिस इज टू प्रिजर्व ऑर्डर सो दैट एनार्की विल नॉट कम इन टू प्ले। तो कहीं तो पुलिस का यही काम होता है, कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने का ही, अनार्की को वो कहीं ना कहीं रोकते हैं चारों जगह पर, हर जगह पर, है ना। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। अमेच्योर, अमेच्योर क्या होता है देखिएगा, अपरिपक्व जिसको हम लोग बोलते हैं, शौकीन बोलते हैं, जो ज़्यादा प्रोफेशनल ना हो। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट अ प्रोफेशन, जो प्लेजर के लिए, आनंद के लिए किसी काम को करे, प्रोफेशनली ना करे, उसको हम लोग कहते हैं अमेच्योर, ठीक है। अमेच्योर होता है किसी चीज़ को का अनुभव ना होने वाला। सी इज कंसिडर्ड एन अमेच्योर मेकअप आर्टिस्ट बिकॉज सी डजंट गेट पेड, क्योंकि उसको किसी प्रकार का पे वगैरह नहीं मिलता। इवन दो आई एम एन अमेच्योर सिंगर, मैं हालांकि बहुत ज़्यादा अमेच्योर सिंगर हूँ, आई होप टू मेक ए कैरियर आउट ऑफ इट इन वन डे, और मुझे लगता है कि एक दिन मैं एक अच्छा अपना कैरियर इसमें बना पाऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट है आपका एसेटिक। एसेटिक क्या होता है देखिए, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रेर लाइफ, वह व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है, बहुत सिंपल सा जीवन जीने वाला, मतलब साधु महात्मा कह सकते हैं, ठीक है। ही एसेटिक मैन गेव अवे, है ना, ही एसेटिक मैन गेव अवे हिज फॉर्च्यून एंड मूव्ड इनटू ए टिनी one bedroom apartment. When Gregory was a monk, he lived as ascetic lifestyle that excluded worldly goods। तो कहीं ना कहीं भाई एक सिंपल सा सादा सा जीवन। एथीस्ट क्या होता है देखिएगा, एथीस्ट होता है एथीस्ट, थीस्ट होता है ईश्वर को मानने वाला, अथीस्ट होता है नास्तिक, जिसको कह सकते हैं भगवान पर किसी प्रकार का भरोसा या विश्वास नहीं होता। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता, वह व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है उसको कहते हैं अथीस्ट, ठीक है। एथीस्ट होता है जो बिल्कुल भगवान में भरोसा नहीं रखता है। द एथीस्ट रिफ्यूज टू से द प्री डाइनर प्रेयर, तो उसने खाना खाने से पहले जो प्रे होती है उसको करने से मना कर दिया क्योंकि वो एथीस्ट था। द एथीस्ट रोट ए नॉवल, एथीस्ट ने एक नॉवल लिखा डिसप्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और उसमें लिखा कि कोई ईश्वर वगैरह यहाँ दुनिया में होती नहीं है ना, है ही नहीं। इंसॉल्वेंट, अब देखिएगा इंसॉल्वेंट क्या होता है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, तो उसने बैंकों से लिया हो उसको दिवालिया कह सकते हैं। इंसॉल्वेंट जो अपने द्वारा लिए गए जितने भी कर्ज थे उसको चुकाने में एबल ना हो, वो कहीं ना कहीं योग्य ना हो, तो उसको कह सकते हैं कि वो एकदम दिवालिया हो चुका है ना, तो ऐसे आप कह सकते हैं। देखिएगा ये वहाँ से दिए हुए। बोहेमियन देखिएगा, बोहेमियन लाइफ स्टाइल वाले लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, नाउन है बोहेमियन। एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जीने का असामान्य तरीका, है ना। तो देखिएगा पता लगता है कि जीवन जीने का तरीका क्या है। अब देखो ये लहंगा वहंगा डाल लिया, है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो रणवीर कपूर स्पेशली इसी प्रकार की चीज़ों को लिए जाने जाते हैं, कहीं पता लगता है साड़ी पहन लेते हैं, डांस ऐसा करेगा उल्टा पुल्टा वाला, है ना, असामान्य बोहेमियन लाइफ जीते हैं ना। तो राधिका वाज क्वाइट नर्वस टू इंट्रोड्यूस हर बॉयफ्रेंड, तो जो राधिका जो थी बड़ी ही नर्वस थी टू इंट्रोड्यूस हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को
जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए ड्रेस्ड इन बोहेमियन क्लॉथ टू हर ग्रैंड मदर, है ना। तो कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से बड़े ही विडंगे वाले कपड़े पहने थे, इसलिए वो चाह रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे अपनी दादी माँ से मिला पाए ना। नोबडी बिलीव्ड दैट द बोहेमियन राइटर कुड प्रोड्यूस सच एन एक्सिक्यूटिवली रिटन पीसेस कि वो इस तरीके से शानदार वर्क लिख सकता है। कैनिवल देखेगा, कैनिवल क्या है, एक ऐसा व्यक्ति देखेगा जो ह्यूमन का जो फ्लैश होता है वो खाना पसंद करे। तो देखो इसलिए इनके लिए एक मास्क बनवा दिया गया है ना, जिससे ये किसी को खा ना जाए, जो मानव का मांस खाता हो। तो देखो मानव का मांस खाने वाले, तो इसलिए इनके लिए एक स्पेशल मास्क बनवा दिया गया जिससे ये कहीं मुंह न मार लें, है ना। अ पर्सन हु फीड्स एन ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता हो, ठीक है। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय, ये ऑर्डिनरी लड़का नहीं था, बिकॉज ही हैड बिकम ए कैनिवल, क्योंकि वो कैसा हो गया था, उसकी आदत पड़ चुकी थी कैनिवल वाली, मतलब आदमियों का मांस खाने की, विच मीन्स ही किल्ड पीपल एंड एट देम, वो लोगों को मारता था, उसके बाद उनकी जो फ्लेश था, मांस था, उसको खा जाता था। द कैनिवल किंग टोल्ड द प्रिजनर्स दैट दे कुड लिव इफ दे पास ए ट्रायल, तो तभी रह पाएंगे जब वो ट्रायल को पास किए। देखेगा सॉविनिस्ट, सॉविनिस्ट क्या है देखेगा, सॉविनिस्ट है ना। तो सॉविनिस्ट किस प्रकार का, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, तो किसी प्रकार के आइडिया पर एकदम आंख बंद करके विश्वास करने वाली, है ना, अंधभक्त जिसको कह सकते हैं ना, जो किसी चीज पर आंख मूंद कर समर्थन करने लगे, नहीं बिल्कुल भाई मैं अच्छे से जानता हूँ है ना। ए सॉविनिस्ट इज समवन हु will likely look down on you and treat you as inferior if you do not agree with their point of view or something। वो देखेगा कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो जिस पार्टी का लीडर होता है या फिर जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, एक अंधभक्त ही कहलाते हैं ना, वो किसी चीज़ को मानते नहीं, नहीं वो बिल्कुल सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है ना। कनेशर देखेगा, कनेशर क्या होता है, कनेशर होता है पारखी कह सकते हैं, किसी कला का पारखी, मतलब खाने का पारखी हो सकता है या पहनने का और किसी भी चीज में पारखी। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी प्रकार का आर्ट और क्राफ्ट में एक जज, है ना कहीं एक बहुत ज्यादा पारखी नजर रखता हो, एक बार में बता दे भाई ये कैसा है कैसा नहीं, है ना। इफ यू आर ए बियर कनेसर, है ना, बियर करने से यू विल एंजॉय ए टूर ऑफ आवर लोकल ब्रेवरी, तो आप आराम से जो है टूर कर सकते हैं। बिकॉज राजत ओन्स 8 मोटरसाइकिल्स मैनी पीपल कंसिडर हिम टू बी ए बाइक कनेसर, तो वो बाइक के बारे में बड़ी अच्छी पारखी नज़र रखता है। साइनासोर, तो साइनासोर तो आपको बहुत सिंपली मालूम है, साइनासोर को डायनासोर से आप कर सकते हैं ना। वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र हो उसको कहते हैं साइनासोर। मतलब डायनासोर क्या होते हैं, डायनासोर पहले हुआ करते थे, वो आकर्षण के केंद्र ही तो थे, ठीक है। डेवनार, डेवनार क्या होते हैं देखिएगा, डेवनार पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड एकदम और लाइट हार्टेड पर्सन हो, है ना। तो देखेगा एवरी, तो सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं। एवरी वन इज एक्साइटेड अबाउट द आइडिया ऑफ द हैंडसम एथलीट प्लेइंग ए डेवनार स्पाई इन द न्यू मूवी, तो उसने एक जो डेवनार था, मतलब सज्जन व्यक्ति था, उसने एक स्पाई मूवी में जो है काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह पाएंगे। इफेमिनेट देखेगा, जो लेडीज वाले काम करता हो, लेडीज जैसी आदतें। अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट, जिसकी आदतें हैं ना, जिस पुरुष की हरकतें स्वभाव महिला जैसा हो, तो भाई साहब हैं ये देखेगा, अक्सर ही महिलाओं वाले मोस्टली काम करते हैं। सिंस माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड स्कूल, सी बिलीव्स एनी मैन हु वियर्स इयरिंग्स इज एफेमिनेट एंड ट्राइंग टू बी ए वुमन, तो कहीं ना कहीं जो भी बाली वाली पहन लेते हैं आजकल, तो नाक में भी और वो सब में चारों तरफ पहनना शुरू कर दिया लोगों ने, है ना, तो मोस्टली एफेमिनेट पर्सन आप लोगों को मिल जाएंगे। डेमागॉग, डेमागॉग क्या होता है, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी, मतलब व्यक्ति जो अपने बोलने के अंदाज से अपने समर्थकों का नजरिया बदल सकता है। तो देखेगा कहीं कहीं जहाँ पर भी पार्टी हारती है वहाँ पर क्या करते हैं, वो चलो भाई मोदी की एक रैली लगा दो, है ना, यही तो करते हैं, क्योंकि वो डेमागॉग, मतलब किसी भी प्रकार के बहाने बना करके, झूठे सच कैसे भी करके कहीं ना कहीं लोगों को अपने फेवर में कर लेना, है ना, आप कैसे कह सकते हैं। ओनली ए डेमागॉग कुड परस्यूड मैनी पीपल टू रिवील अगेंस्ट अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं डेमागॉग पर्सन ही जो है वो परस्यूड कर सकता है, मतलब परस्यू कर सकते हैं। इंडिफेटिगेबल देखेगा, फटीग, इंडिफेटिगेबल क्या होता है, इंडिफेटिगेबल
तो ठीक है, ये एडजेक्टिव है जो कभी ना हारने वाला, कभी न थकने वाला, इंडिफेडिगेबल है, ऑलवेज डिटरमाइंड एंड एनर्जेटिक इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट, कभी भी हार न मानने वाला, कभी भी एकदम इंडिफेडिगेबल हो जाएगा। ठीक है। सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट का सोम मीन्स होता है सोने वाला, नेम्बुलिस्ट ठीक है, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम सोमबेलिज्म, ठीक है, पर्सन वॉक अराउंड वाइल दे आर स्लीपिंग, तो सोने में चलने की आदत जिसको होती है उसको कहते हैं सोमनेम्बुलिस्ट। ठीक है। द सोमनेम्बुलिस्ट हैज नो आइडिया सी स्लीप वॉक टू द नेबर्स हाउस नियरली एवरी नाइट, हर रात एक वो दूसरे पड़ोसी के घर में घुस जाता है लेकिन उसको खुद पता नहीं होता। कार्टोग्राफर होते हैं, कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कार्टोग्राफर होते हैं मानचित्र जो बनाते हैं उनको। समवन हु मेक्स और ड्रॉ मैप्स, जो मानचित्र बनाए उसको कहते हैं। ठीक है। फॉर्चुनेटली द कार्टोग्राफर एडेड ए लीजेंड टू हिज मैप टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए आराम से वो कर सकें। देखिएगा क्या होता है, ये चौफर है ना, जो चौफर होते हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं उनको चौफर कहते हैं। ठीक है। समवन हु जॉब इज टू ड्राइव ए कार फॉर ए रिच और इम्पोर्टेंट पर्सन, जो किसी की कार चलाता है, स्पेशली बड़ी कारें चलाता है, उसके लिए स्पेशली यूज किया जाता है ना, तो उसको आप कह सकते हैं। क्यूरेटर क्या होते हैं, देखभाल करने वाला, जैसे पिच क्यूरेटर होते हैं, पिच की देखभाल करते हैं ना। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, तो एक म्यूजियम का चार्ज वाला, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें रात को है ना, म्यूजियम का जो गेट कीपर होता है रात में देखता है जितने भी जानवर होते हैं सब एकदम लाइव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं ना, म्यूजियम की देखरेख करने वाला तो क्यूरेटर होता है, देखभाल करने वाला। द ओल्ड क्यूरेटर वाज रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन आफ्टर फेलिंग टू मेंटेन द म्यूजियम्स मोस्ट ट्रेजरस आर्ट एग्जीबिशन, तो उसने उसकी देखभाल नहीं कर पाई इसलिए उस क्यूरेटर को हटा दिया। इनविजिलेटर होता है परीक्षा में, जो आप लोगों को मालूम है परीक्षा वगैरह में ड्यूटी करता है। कोरियोग्राफर आप लोग जानते हैं है ना, जो नृत्य सिखाता है। पर्सन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, नृत्य कराने वाला, नृत्य को सिखाने वाला, उसको कोरियोग्राफर बोला जाता है। द मॉडर्न डांसर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस हेल्प परफॉर्मर्स लर्न हाउ टू मेक डांस, की कैसे डांस किया जाए उनकी मदद उसमें करता है। तो ये तो था आज का ये सेशन। आई होप दैट यू एंजॉयड इट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट